ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, इसका कोई भी नाम आप बोल सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति में और हम में बहुत सारा बातों में समानता हो। अब देखिए, इसके चेहरे से देखने से उसको ऐसा लग नहीं रहता है कि वो बहुत आनंदित है, खुश है बोल सकते। आज कोई भी व्यक्ति को आप ले लीजिए, वो भी खुश नहीं है। महंगाई है, नाना प्रकार का समस्या है, बीमारी। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, कोरोना वायरस से परेशान था, हम लोग इधर इस तरह से बैठ सक रहा है, नहीं तो कुछ समय के पहले तो हम लोग को घर के अंदर में रहना पड़ता था, है ना। तो नाना प्रकार से लोगों के पास में समस्या है, लेकिन ये समस्या का मेन कारण क्या है, ये बात को समझने के लिए लोगों के पास नहीं। क्यों ये समस्या? तो अगर पूछेंगे तो बोलेंगे कि मेरे पास में महंगाई एक समस्या है, बेरोजगारी है भैया, कैसे क्या रोजी रोटी का कुछ उपाय नहीं है, ये समस्या है। लेकिन आपको जो संदेश इधर बताने के लिए आए हैं, ये मूल समस्या के बारे में बताने के लिए आए हैं। तो आगे ये जो 5 से 10 मिनट जो है आपके बीच में, वो समय में हम लोग आपको एक अच्छा खबर बताएंगे जो हम सब लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ संदेश है। ये व्यक्ति का हालत क्यों ऐसा है, खराब है, हम लोगों का हालत क्यों खराब है, इसके लिए 2 मुख्य कारण बताएंगे। बाकी बहुत सारे कारण में हम 2 मुख्य बताएंगे। पहला कारण होता है मनुष्य का हृदय का रंग। आप देखिए काला, और उसके हृदय में अब नाना प्रकार के जीव जंतु को आप देख पा रहे हैं। ये जीव जंतु क्या बताते हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में इस प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है, लेकिन इस जीव जंतु का, जानवरों का स्वभाव पाया जाता है, जिसके कारण से एक व्यक्ति के चेहरे में खुशी और आनंद नहीं है। तो ये काला रंग क्या बता रहा है? काला रंग बताता है पाप। और ये उसके काले हृदय में नाना प्रकार के जीव जंतु बता रहे हैं पाप के अलग अलग स्वभाव। तो अभी हम समझाने के लिए आपको एक 2 उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए एक बकरी का उदाहरण ले, है ना। वो बकरी का क्या स्वभाव है? आप उसको बैठा के कितना भी पत्ता तोड़ करके ला के दीजिए, वो खाएगी, और उसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरा का बारी में घुस करके उधर खाएगी। अरे भाई, तो हम बकरी आपको, रानी आपको तो बैठा के खिला रहे थे, तो आप तो पेट भर गया, तो फिर आप दूसरा का घर में क्यों जाके घुस करके खाया? तो बकरी का एक स्वभाव होता है, उसका पेट कभी भी नहीं भरता, वो उसको देते रहे, वो खाते रहेगा, देते रहे खाते, उसका मुंह चलता रहेगा, है कि नहीं। तो ये असंतुष्टि का जो स्वभाव है मनुष्य के अंदर में भी है। अभी आप भाई साहब कितना कमा रहे? 500 रुपया पर डे। तो बोल रहे सब ठीक हो रहा है? नहीं रे, बच नहीं रहा भाई। तो क्या करेगा? ना दिल्ली जाएंगे, गुजरात, क्या करेगा? वहां पर कितना मिलता है? 1000 रुपया मिलता है। अच्छा चलो, 1000 रुपया में हम गुजरात में भाई से मिलेंगे। बोला अभी कितना कमा रहा है? 1000 रुपया कमा रहा है। अच्छा, अभी सब ठीक है? नहीं भैया, यहाँ भी नहीं बच रहा। 1000 रुपया कमाने वाला लोग भी संतुष्ट नहीं है, 500 रुपया वाला भी कमाने वाला संतुष्ट है कि नहीं? कितना भी कमा लिया तो संतुष्ट है क्या? संतुष्ट नहीं। पहले साइकिल था, भाई साहब बहुत रो रहा था, अरे भैया साइकिल है, गाड़ी नहीं, गाड़ी हो गया तो फिर रो रहा। बोले भैया ये गाड़ी तो 2 चक्का वाला गाड़ी है ना, 4 वाला तो नहीं है। जिसका 4 है वो भी रो रहा है, उसको 8 चक्का वाला चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरह का संतुष्टि नहीं होने से ये समस्या एक लक्षण बताता है कि आप उस पाप का स्वभाव से ग्रसित है। एक दूसरा उदाहरण बताएंगे। ये मेढक क्या बताते हैं? मेढक 2 प्रकार के स्वभाव को बताते हैं। आपको पानी के भीतर में मिलेगा और पानी के ऊपर में भी मिलेगा, और बेकार का टहर बीच बीच में करता है कि नहीं, आवाज मारता है। ये क्या बता रहा है? ये मनुष्य के अंदर में भी एक मेढक का जैसा स्वभाव भी मिलता है। क्या है मेढक का स्वभाव? आपका बात भी बोलेगा, उधर आप बैठा है, देखिए भाई साहब का साथ में बैठा है, तो भाई साहब बहुत अच्छा, रोहित बहुत अच्छा। अभी ये व्यक्ति मेरे साथ में रहेगा, बोले रोहित इतना खराब लड़का है, चुगली करने वाला, इधर का बात उधर करने वाला होता है ना। लोग करता है ना, इधर का कमजोरी उसके बारे में उसको बताएगा, उसका बारे में इसको बताएगा। इस तरह से चुगली करने वाला स्वभाव और बीच बीच में टरटराने वाला स्वभाव, इसका बात भी सही बोलेगा, उसका बात भी सही, यहाँ उसके दल में भी रहेगा शामिल और इसके दल में भी।
आप उसको बोलिए क्या रे दारू पीना सही है क्या, तो अगर आप दारू पीते तो हाँ सही है, सब सही है, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, सही है। आप उसको फिर से बोलिए अरे दूध पीना सही है कि दारू पीना, रे हम तो दूध पीते हैं, हाँ तो अच्छा कर दो, दूध पीना अच्छा है। देखो अभी तो बोल रहा था दारू पीना अच्छा है, तो दारू पीने वालों के साथ बैठेगा तो बोलेगा दारू पीना अच्छा है, दूध पीने वाले के साथ बैठेगा तो बोलेगा नहीं दूध पीना अच्छा है। तो ये मेढक का स्वभाव है, इधर वाला भी सही उधर वाला था। आप कौन सा स्वभाव है, जहाँ फांका मिलता वही स्वभाव है ना। तो ये मेढक का स्वभाव। और बहुत सारे जीव जंतु इधर बता रहे हैं, मैं सारा नहीं बताने सक रहा हूँ, समय कम है। तो एक बात आप समझ लीजिए, ये केवल इस व्यक्ति का हालत अवस्था नहीं है, ये सारे लोगों का, चाहे आप इस जगह में हो, झारखंड में हो, बॉम्बे दिल्ली में, कहीं पर भी, सारा लोगों का अवस्था को बताते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया। कोई कह सकता है, चाहे छोटा पाप नहीं तो बड़ा पाप किया तो है। और इस पाप करने के कारण से क्या होता है ये बात लोगों को पता नहीं है। जो लोगों ने पाप किया है वे लोगों को पता नहीं कि उसका असर कितना बड़ा हुआ। देखिए उसके अंदर में ये जो पाप का है मैन मुखिया जो है वो शैतान है। वो शैतान का कब्जा आपके पूरे शरीर के अंदर में होता है। जब तक पाप रहेगा, ये पाप का बाप है, ये पाप का बाप है ये शैतान, आपको गलत जगह में ही लेके जाएगा। ये कभी भी आपको सही जगह में ले जाने के लिए मन नहीं करेगा। आप चाहेंगे दूध पिएंगे दूध पिएंगे दूध पिएंगे, लेकिन दूध पीने का मन नहीं करेगा। आपको दारू रुचि होगा, खराब वाला काम तो ज्यादा रुचि लेकर आप करेंगे, लेकिन अच्छा वाला काम करने के लिए आपको मन नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और ये आपको गाइड कर रहा है, वही आपको रास्ता दिखा रहा है। उसका स्टीयरिंग सीट में वो बैठा हुआ, तो सही जगह में ये लेके नहीं जाएगा, क्योंकि ये खुद सही जगह नहीं है। ये है पहला कारण। हमने बताया था ना, दो कारण बताएंगे। एक, मनुष्य के अंदर में शांति नहीं है तो, आनंद नहीं है तो उसका क्या कारण है? पहला कारण क्या है? उसके अंदर में पाप है जो नहीं होना चाहिए। पहला कारण समझ में आ गया? ये सब लोग की अवस्था है कि नहीं? ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, हम लोग इधर देख रहा है, एक इधर कबूतर देख रहा है और हम लोग देखते हैं एक स्वर्गदूत देख रहे हैं, है ना। तो इस कबूतर के बारे में, ये कबूतर क्या बता रहा है? कबूतर परमेश्वर का आत्मा के बारे में बता रहा है। परमेश्वर का आत्मा में शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। अगर एक व्यक्ति के अंदर में शैतान और पाप, दुष्ट आत्मा यदि काम कर रहा, लीड कर रहा है, तो हमारे अंदर में तो एक ही कुर्सी है, जिस कुर्सी में हम शैतान को बैठा के रखे हुए हैं, तो उस कुर्सी में कैसे हम पवित्र आत्मा को बैठाएंगे? अभी एक कुर्सी है, दो व्यक्ति को, तो आपको तो तय करना पड़ेगा ना कि किसको बैठाना किसको नहीं बैठाना। अभी मैं आपको बताता हूँ। एगो हम अभी सवाल करेंगे, एगो काला, आप समझ करके जवाब देना, ठीक है? इसमें देना पड़ेगा, आप लोगों को वोट देना पड़ेगा। एक काला मुर्गा और एगो सादा मुर्गा, मुर्गा तो है ना इधर, काला मुर्गा और सादा मुर्गा लड़ेगा तो कौन जीतेगा? आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? भैया, दादा, बोलिए, बोलो बेटा। कोई भी जीत सकता है, लेकिन आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? सादा मुर्गा या काला मुर्गा? बोलिए, आप अपने हिसाब से। नहीं, किसी से पूछा पूछे। ये वोट देखा देखी वोट नहीं होता है, अपना वोटिंग करिए। हाँ बेटी, काला मुर्गा और सादा मुर्गा लड़ेगा तो कौन जीतेगा? कुछ है आइडिया? सादा को जीतेगा। सादा पवित्रता का प्रतीक होता है, ऐसा भाई साहब का मन है। मैं नहीं बोल रहा, आप अपना वोट दीजिए। आपके हिसाब से कौन जीतेगा भाई साहब? बोलिए, वोट दीजिए। काला ना सादा? हाँ, काला जीतेगा। देखो, एक सादा एक काला, यही हम लोग 5 से 7 लोग हैं, 2 डिवाइड हो गए। अच्छा, आपका क्या कहना है? सादा है। सादा है। चलो भाई साहब, लाल नहीं है रे भैया, लाल मुर्गा नहीं है, सादा और काला मुर्गा लड़ रहा है। तो आपके हिसाब से तो आपको जो पूछा रहा हूँ बोलिए। काला पर जा रहे, काला पर वोट दिया। अच्छा, सफेद, क्या बात है। अच्छा बेटी लोग सुनो, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए और आप सभी लोग गलत हैं। मुर्गा के कलर से नहीं जीतेगा, ताकत किसका है वो जीतेगा। तो बोला दोनों में कोई भी जीत सकता ठीक है, हमने नहीं बताया था कि सादा मुर्गा का ताकत ज्यादा है
न काला मुर्गा का ज्यादा ताकत है। हाँ जरूर सादा जो है पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन सादा वाला को यदि आप कमजोर करके रखें तो क्या जीतेगा? रंग के आधार पर तो नहीं जीतेगा। अभी उसी तरह से हमारे अंदर में एगो कुर्सी है और दो गो पावरफुल व्यक्तित्व इधर हम लोग देख रहा है। एगो कमती वाला पावरफुल आपका देख रहे हैं कि शैतान है, दुष्ट आत्मा है, और एक पवित्र आत्मा जो सबसे सामर्थ्य है। और आप इस शरीर का मालिक है। आप जब तक किसी को बैठाएगा नहीं, आपके घर में बैठाएगा नहीं तो कोई बैठेगा आपको जबरदस्ती। उसी तरह से हमारे हृदय में भी एक कुर्सी है। उस कुर्सी में कौन बैठेगा? वही बैठेगा जिसको आप बैठा रहे हो। दो विचार आपके अंदर में काम करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पॉकेट से एक पैसा हम गिरा दिए ऐसे करके, चलो भैया गिरा दिए, तो आपके मन में दो बात आएगा, अरे अंकल का पैसा गिर गया। उसको बोलेंगे अंकल आपका पैसा गिर गया, मैंने दे देंगे। दूसरा तुरंत ख्याल आएगा, अरे रे नहीं रे अच्छा है अंकल कहीं से आए, चलो गिर गया, मेरा यात्रा हो गया, उसी के ऊपर पाँव देकर रखेंगे, तो जाइए अंकल अच्छा ओके बाय, ऐसे करके निकल जाएंगे, है ना। बोले थोड़ा सा चले जाएगा, उसके बाद तो पैसा मेरा हो जाएगा। दो विचार आ रहा है कि नहीं? ले लेंगे न दे देंगे, आ रहा है कि नहीं? यही है लड़ाई सादा मुर्गा और एक मुर्गा के जैसा बता रहा हूं। उसको पवित्र आत्मा मुर्गा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए दो शक्तियां काम कर रही है। एक मंद शक्तियां, एक भली शक्ति, एक मंद शक्ति, ठीक है ना। अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति। दे देंगे ना ले लेंगे, लड़ाई हो रहा है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अच्छा वाला जीतेगा। अच्छा वाला विचार का मतलब होता है दे देंगे। तो क्या दे देने वाला जीतेगा न ले लेने वाला जीतेगा? इसका तय कौन करेगा? इसका तय करेगा कि आपके जीवन में कौन वाला विचारधारा ज्यादा ताकतवर है। अच्छा वाला यदि ताकतवर ज्यादा मोटा है तो वही जीतेगा। अगर शैतान ज्यादा मोटा है तो कौन जीतेगा? भला वाला जीतेगा? सादा वाला जीतेगा? नहीं, काला वाला जीतेगा। तो हमारे भीतर में किसका सामर्थ्य ज्यादा रखा है, वो अपने सामर्थ्य से लड़ाई नहीं करेगा, आपको वहां पर रखना पड़ेगा। काला मुर्गा को यदि बलगर बनाना है तो आपको ज्यादा उसको दाना देना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सादा वाला के बारे में यदि आपको जिताना है उसको ख्याल ज्यादा खाना पीला ज्यादा देना पड़ेगा, सही है ना। एक व्यक्ति शैतान के बारे में ज्यादा चिंता कर रहा है और परमेश्वर के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में चिंता कर ही नहीं रहा है, तो आप बताइए किसका ताकत ज्यादा होगा उसके जीवन में? शैतान का नहीं ज्यादा ताकत होगा। तो वो आपको कहां पर लेके जाएगा? दारू का भट्टी में लेके जाएगा, गलत जगह में लेके जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से बता रहे हैं, ये व्यक्ति का पहला कारण था पाप, दूसरा कि परमेश्वर का आत्मा इसके भीतर में नहीं है, परमेश्वर का वचन इसके अंदर में नहीं है, परमेश्वर का नियम कानून नहीं है। मेरी मर्जी, मैं जैसा मेरा मन होगा वैसा करेंगे। तो ऐसे करके एक व्यक्ति का चेहरा ऐसा ही होगा, पूरा सूखा हुआ है, कोई आनंद नहीं है, कोई चैन नहीं। अब इस परिस्थिति से बचाने के लिए क्या है? हमारे पापों को क्षमा कौन देगा? इसके लिए हम आपके सामने एक दूसरा पोर्टल बनाते हैं, दिखाते हैं कि इसका उपाय क्या है। और इसका उपाय करने वाला एक व्यक्ति के बारे में हम लोग बातें हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। ये देखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा देने के लिए, हमारी उस गुलामी को जो शैतान ने हमें गुलाम बना करके रखा हुआ था, उस गुलामी से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे बदले में जो है उस पीड़ा को सही। ये बारे में हम लोग नहीं जानते थे। आपको इस पाप के जाल से और गुलामी से कौन छुड़ा सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वही हमारे छुटकारा के लिए दाम को दिया हुआ, और दुनिया में आपको बचाना कोई नहीं चाहता है। आपको तो सब लोग बुराई में और ठेलना चाहता है। आपको एक पार्ट पिया हुआ है तो दूसरा पार्ट भी देखो, वो फ्री, ए पार्ट पियो ना, हम पिए, और एक बार पियो। लेकिन कभी भी दूध पिलाने के लिए कभी बोला नहीं भाई एक गिलास दूध पिए, लो दूसरा भी गिलास दूध पियो, ऐसा दूध देगा? दूध देने वाला है न दारू देने वाला है? आपको कैसा ज्यादा लोग मिलता है? दूध देता है जल्दी से। हाँ भैया, क्या देगा फ्री में? क्या देगा बोलिए ना, बोल दीजिए। नहीं माथा नहीं, बोलिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। दारू देगा ना फ्री में? बोले दादा आज हमारे साथ पियो, कल आप पिला देना, बराबर हो जाएगा। पैसा नहीं है तो भी पियो,
अच्छा ये वाला इस तरह का ऊपर कभी दूध पिलाने में देता है? अरे भैया लस्सी पी लो, ये लो, नहीं पैसा तब पर भी पियो, बाद में देना, ऐसा बोलता है कोई? इसीलिए हमारा मदद करने के लिए कोई नहीं चाहेगा, एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हम लोगों से प्रेम करता है और नहीं चाहता कि हम पाप में मर जाए। पाप की अवस्था में यदि हम लोग मरेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग नरक चले जाएंगे मेरे प्यारों। इसलिए हम लोग एक फोटो इधर भी देखेंगे। एक ऐसा व्यक्ति था जो इस जिंदगी में नाना प्रकार के, देखिए, शराब पिया, पैसा कमाया और बहुत सारा तरह का बोतल उतल सब कुछ पिया और सोच रहा था कि हम लास्ट में स्वर्ग जाएंगे। और जितने भी आदेश जो नियम प्रभु ने बनाया था उस सबको नहीं पालन किया है। और ये व्यक्ति सोच रहा था कि हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। हमारे क्या से क्यों जाएगा रे स्वर्ग? न हमारे पास पैसा है, हमारे पास बोतल है, हमारे पास दारू है, तो हम ये सब बोतल लेकर स्वर्ग जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि उसको नरक से नरक दूत आ रहा लेने के लिए, वो डर रहा है, अरे हम नहीं जाना चाहता है। तो कहाँ जाना चाहता है? न स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या किया तुम? स्वर्ग जाने के लिए काम नहीं किया है, लेकिन हम स्वर्ग जाना चाहता है। अच्छा, तो खाली आपको चाहने से हो जाएगा? चाहने से होगा? जहां जा रहे हो वहां पर जाने के लिए जो नियम कानून है उसको ना करना पड़ेगा। ये व्यक्ति बोला हम नियम कानून से नहीं चलेगा, हमारे पास पैसा है। क्या कि हम यहाँ नियम कानून नहीं चलाते, हम जहाँ पर घूस मांगता हम दे देते हैं, नो एंट्री में पास कर जाते हैं, पैसा चला देते हैं। अरे तुम कैसे आ गया? अरे कहाँ लाइसेंस है? ये पैसा है। अच्छा जाओ, मारो जाओ। तो स्वर्ग का गेट में भी सोच रहा है इसी तरह से पैसा देके पार हो जाएगी। पार होगा? ये बोला अरे चल रहे नो, उठो रे, तुम्हारा घंटी बजा। तो बोल रहा हम नहीं जाना चाहते। क्या हम लोग चाहता है कि हमारा जीवन इस तरह से हो? कोई भी नहीं चाहेगा कि हमको कभी नरक ले जाने के लिए नरकदूत हमारे पास है। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग स्वर्ग से स्वर्गदूत लेने के लिए हमें आए। तो एक अंतिम फोटो में आपको दिखाऊंगा। ये व्यक्ति भी मर रहा है। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है मरेगा, लेकिन ये व्यक्ति देखिए आराम से मर रहा है। उसको कोई चिंता नहीं, वो हड़बड़ा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मेरा पाप क्षमा हो गया है। तो क्षमा हुआ पाप को, जिसका क्षमा हो गया है, उसको नरक में लेके नहीं जाएगा। वो हटा गया है, संसार से अलग किया गया है और वो एक अच्छे जगह में जा रहा है। देखिए, उसके लिए स्वर्ग में मुकुट रखा गया है, स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए खोल दिया गया है और स्वर्गदूत आ रहा है उसको लेने के लिए। हम कैसा चाहते हैं? पाप के साथ में यदि आप बने रहेंगे तो आपको एक बहुत बड़े पीड़ा के जगह में जाना पड़ेगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बाइबल की सच्चाई आपके सामने रखने के लिए रख रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा देने के लिए कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा हुआ और आज भी जिंदा है। और इसलिए वो हमें वही पाप क्षमा देना चाहता है। पाप क्षमा पाने के लिए क्या कर सकते हैं? 3 बात। आज इस बात को आपने सुन लिया है, अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो आपका पाप क्षमा अभी बैठे बैठे भी हो सकता है। पहला काम क्या करना है? आप अपने अपने पापों को मान लें। मेरे सामने मानने के लिए दरकार नहीं, आप अपने मन में मान सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आप बोल सकते हैं, हाँ प्रभु आपके बारे में सुना, सच में प्रभु हमने तो पाप किया है। अगर आपने मान लिया, पहला काम हो। दूसरा काम, हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके बारे में सुना कि आपने हमारे पापों को क्षमा देने के लिए मेरे जगह में आप मारा गया, फिर गाड़ दिया गया आपको, और लेकिन तीसरे दिन फिर से जी उठा। इसलिए हे प्रभु जी मेरे पापों को तीसरा बात, अगर हम ऐसा निर्णय लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा पाने के बाद में आप जितना दिन इस संसार में रहे, परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ रहेगी। परमेश्वर आपको नेक रास्ते में ले जाने के लिए बुद्धि करेगा। जैसे उस व्यक्ति के अंदर में शैतान किस तरह से ड्राइविंग सीट पर बैठ करके गलत गलत काम करवाता था, आज हम लोग कैसे आपके सामने ये अच्छी बात को बताने के लिए आए। कभी इस तरह से कोई अच्छी बात बताने के लिए आते हैं? और जो भी आएंगे प्रभु परमेश्वर का लोग, तो आपको एक अच्छा समाचार आपको देने के लिए आए थे। समाचार यही है, पाप में नहीं मरना बात क्या है, बच करके रहो और उद्धार पा करके इस संसार में जियो। और जब भी मौत आए हम लोग प्रभु के साथ में बने रहेंगे, प्रभु के साथ में हम लोग रहेंगे। तो इसके लिए तैयारी करें।
मैंने आपको बता दिया, आप लोग ध्यान से सुना, इसको बहुत बहुत धन्यवाद, इस पर विचार करिए।